हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एलिमेंट्री साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, अपन लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं आज। मेरे पास ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का क्या? एक सबसेट लिया मैंने ए। यूनिवर्सल सेट का एक मैंने क्या लिया? सबसेट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या निकालना? मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब मैंने सेट के लिए यहां पर ए, मैंने सेट के लिए यहां पर ए लिया है, तो मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। अब जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं विथ रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए विथ रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो यू में तो होते हैं, यानी यूनिवर्सल सेट में होते हैं, लेकिन ए में नहीं होते। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं विथ रेस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो यूनिवर्सल सेट में तो होते हैं लेकिन ए में नहीं होते। ए में नहीं होते मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो ए में नहीं होते, यूनिवर्सल सेट में है। यानी ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में। ए को छोड़कर जो भी सारे एलिमेंट्स आएंगे वो किस में आएंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में। अपन डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए किसके रेस्पेक्ट निकालते हैं? यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू मैंने क्या लिया? यूनिवर्सल सेट। एंड ए बी ए सेट सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ यू। मैंने यू क्या लिया? यूनिवर्सल सेट लिया, और ए एक सेट लिया मैंने जो क्या है? यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू यू इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट and is defined by is the set of all those elements is the set of all those elements is the set of all those elements which are not in A, U be the universal set, A be a set such that A is a subset of U. Complement of A with respect to U is denoted by A dash या A complement, and is defined by the set of all those elements which are not in A, मतलब A dash complement में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं, कॉम्प्लीमेंट में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो किसमें नहीं है? ए में नहीं है। जो किसमें नहीं है? ए में नहीं है। मतलब मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिया और ए क्या लिया? इसका सबसेट लिया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं यूनिवर्सल सेट के जो ए में नहीं है। मतलब ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में। यानी ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में। यानी ये वाले एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर, ये वाले एलिमेंट्स आएंगे,
ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के जो सारे के एलिमेंट्स आएंगे वो किस में आएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में। ये पूरा ए है, ये यूनिवर्सल सेट है, एक के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में। तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट ऑफ है, ठीक ना, समझ गए। मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो किस में नहीं है, ए में नहीं है, वो क्या डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। समझ गए इसको बच्चा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसको बोलेंगे अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है ना। ये डेफिनेशन ये किससे हुआ, वेन डायग्राम से, जो ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में आते हैं। उतार लो इसको। लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट एंड ए बी ए सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ यू, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विच respect to u is denoted by a dash and is defined by the set of all those elements which are not in a, which are not in a। यानी ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स किस में आते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में। मिटा दो इसको। एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, देखो क्वेश्चन देखो, मैंने क्या लिया, एक नेचुरल नंबर का सेट लिया, नेचुरल सेट जो क्या है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। एक मैंने इसका सबसेट लिया ए, जो कैसे डिफाइन है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे, ठीक है ना। नेचुरल नंबर का सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और इसका सबसेट क्या है, ए, इसमें कौन से एलिमेंट्स है, 2 4 6 8 10 12 14, यानी इसमें कौन से एलिमेंट्स है, इवन एलिमेंट्स है, इवन वाले एलिमेंट्स है। तो अब हमको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में कौन से वाले एलिमेंट्स आते हैं, तो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन किस में नहीं है, ए में नहीं है, वो किस में नहीं है, ए में नहीं है। तो ए वाले एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6 8 12 14, और नेचुरल नंबर का सेट होता क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट ये वाला हुआ 1 2 3 4 5। अब ए सेट अपन को डिफाइन कर रखा है 2 4 6 8 12 14। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है, यानी इसमें यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो ए में नहीं होते, है ना। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं, तो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन किस में नहीं है, ए में नहीं है। तो ए को छोड़कर जो नेचुरल नंबर का सेट है उसमें बचे हुए एलिमेंट्स किस में आएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में तो आएंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए देखो, ए को छोड़कर यानी 2 4 6 8 10 को छोड़कर बचे हुए एलिमेंट्स कौन से, 1 3 5 7 9 11, ये तो बचेंगे। यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है ना, ए में नहीं है। यूनिवर्सल सेट क्या है अपने पास, यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट है और ए डिफाइन कर रखा है 2 4 6 8 10 12 14। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो ए में नहीं है। अब ए में तो इवन नंबर आ गए, ए में तो इवन नंबर आ गए। अब नेचुरल नंबर में क्या कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। नेचुरल नंबर के सेट में से इवन नंबर हटाओ तो बचे कौन से, और नंबर बचेंगे, वो किस में आएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में तो आएंगे। अरे नेचुरल नंबर के सेट में से इवन नंबर घटाओ, कौन से बचे एलिमेंट्स, ओड नंबर, तो वो किस में आएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में आएंगे। तो ये कौन से नंबर है, ओड नंबर, ठीक। तो ये हो गया नेचुरल नंबर का सेट जो डिफाइन कर रखा है यूनिवर्सल सेट। ये हो गया ए अपन को डिफाइन कर रखा है 2 4 6। अपन को कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है, यानी यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। अब ए में तो इवन नंबर है, इवन नंबर हटाने के बाद नेचुरल नंबर में कौन से एलिमेंट्स बचते हैं, ओड नंबर, वो किस में आएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में। समझ गए क्वेश्चन ये, किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन, मिटा दो इसको।
वन नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट टॉपिक क्या है अपने पास? लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ ए सेट। देखो क्या रहा है अलजेब्रा ऑफ ए सेट। अलजेब्रा ऑफ नंबर पढ़ा है अपन ने, अलजेब्रा ऑफ नंबर पढ़ा है, पढ़ते हैं ना नंबर कौन से 1 2 3। अब इनके बीच अलजेब्रा कौन से होते हैं? इनके बीच अलजेब्रा कौन से होते हैं? प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। नंबर के लिए अलजेब्रा कौन से हुए? ऐड माइनस प्लस डिवीजन। अब यहां पर क्या है? लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। यहां नंबर थे, यहां क्या आ गए? सेट आ गया। अलजेब्रा ऑफ नंबर में क्या थे? प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, बट यहां पर सेट आ गए। तो इन सेट के लिए अलजेब्रा क्या होते हैं? सेटों के लिए अलजेब्रा क्या होता है? तो अपन ने पढ़ा है इंटरसेक्शन, पढ़ा है अपन ने इंटरसेक्शन, यूनियन पढ़ा अपन ने, पढ़ा है डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा है अपन ने, पढ़ा है। तो ये क्या होते हैं? अलजेब्रा ऑफ ए सेट। ये क्या होते हैं? अलजेब्रा ऑफ ए सेट। इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस ऑफ ए टू सेट, ये क्या होते हैं? अलजेब्रा ऑफ ए सेट। और अलजेब्रा ऑफ नंबर क्या होते हैं? प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। अगर समझने में है तो सेटों के लिए अलजेब्रा क्या है? इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट। और नंबर के लिए अलजेब्रा क्या है? प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना? अब लॉ पढ़ते हैं, नियम। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ अलजेब्रा। लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। देखो मैंने एक सेट डिफाइन किया ए, मैंने एक सेट लिया ए। अगर मैं इसी सेट को इसके साथ अगर यूनियन करता हूं, अगर मैंने एक सेट लिया ए, अगर मैं इसी सेट के साथ इसका यूनियन करता हूं तो क्या आता है? अगर मैंने एक सेट लिया ए और अगर मैं इसी के साथ इसका यूनियन करता हूं तो क्या आता है? यूनियन ऑफ ए में क्या कौन से एलिमेंट्स आते हैं? या तो ए में है लेकिन इसमें दोनों सेट सेम है, तो ए यूनियन ए क्या आएगा? ए यूनियन ए क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि यूनियन में कौन, ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? या तो ए में होते हैं या बी में होते हैं या दोनों में होते हैं। लेकिन अपन ने क्या लिया? यहाँ पर दोनों सेट सेम लिए हैं, तो इसमें ए यूनियन ए क्या आएगा? ए आएगा। ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इन दोनों में कॉमन होते हैं। ये मैंने एक सेट लिया ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ये इन दोनों में कॉमन होते हैं। लेकिन अपन ने क्या लिया? दोनों सेट ही कैसा लिया? बराबर लिए, समान लिया है, तो प्रत्येक सेट खुद ही कॉमन होएगा। अरे ये मैंने ए लिया तो ये सारे कॉमन एलिमेंट्स तो है इसके, ये भी तो ए में होंगे, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? ए तो आएगा। ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? ए तो आएगा। ए यूनियन ए क्या आता है? ए आता है। ए इंटरसेक्शन ए क्या आता है? ए आता है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? तो दोनों में कॉमन होते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन ने दोनों सेट क्या लिया है? सेम लिया है, तो ये कॉमन एलिमेंट्स क्या है इसमें? ए के तो एलिमेंट्स कॉमन है, ए के तो एलिमेंट्स कॉमन है, तो इसमें ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? ए आएगा। तो इस रूल को क्या बोलते हैं? इस लॉ को क्या बोलते हैं? आइडम्पोटेंट लॉ। इस लॉ को क्या बोलते हैं? आइडम्पोटेंट लॉ। यानी दो सेम सेट का अगर यूनियन करते हैं तो वही सेट मिलता है। अगर दो सेम सेट का अगर अपन इंटरसेक्शन करते हैं तो अपन को वही सेट मिलता है। इस लॉ को बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। तो फर्स्ट अपना आइडम्पो,
टेंट लॉ, मतलब ए यूनियन ए क्या आएगा, ए आएगा, ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, ए आएगा। यानी दो सेम सेट का यूनियन वो खुद ही सेट आता है, दो सेम सेट का इंटरसेक्शन वो खुद ही सेट आता है, क्योंकि इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कॉमन वाले। लेकिन अपन ने दोनों सेट क्या लिए हैं, कॉमन लिए हैं, तो ए में खुद सारे तो एलिमेंट्स कॉमन हैं, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, ए तो आएगा। सेकंड है आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ए यूनियन फाई क्या आता है, ये बताओ, ए यूनियन फाई क्या आता है। यूनिवर्सल सेट मैंने ए लिया, ए यूनियन फाई क्या आता है। अब देखो यूनियन में क्या कौन से एलिमेंट्स आते हैं, या तो ए में है या फाई में है या दोनों में है, लेकिन फाई में कोई एलिमेंट्स होता ही नहीं है। अरे एम्पटी में कोई एलिमेंट्स होता है क्या, नहीं होता ना, तो ए यूनियन फाई क्या आएगा बेटा, ए तो आएगा, ए यूनियन फाई क्या आएगा, ए तो आएगा, क्योंकि यूनियन में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, या तो ए में होते हैं या फाई में होते हैं, लेकिन फाई में तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं होते, तो ए यूनियन फाई क्या आएगा, हमेशा ए आएगा। बी, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या आएगा। यू क्या है मेरे पास, यूनिवर्सल सेट, और ए क्या है, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, वो वाले सेट आते हैं इंटरसेक्शन में जो दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। पता है आपको इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। अब यू तो क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और ए क्या है, इसका सबसेट है, तो इसका कॉमन एलिमेंट्स को क्या होगा, देखो ए तो पहले ही क्या है, यू में है ना, यानी यू के एलिमेंट्स तो ये है, ये भी यू के एलिमेंट्स है, ये भी यू के एलिमेंट्स है। अरे बेटा ए यू में तो है, ए क्या है, यू में तो है। अब इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन होते हैं, जो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन होते हैं। अब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, कॉमन वाले एलिमेंट्स, ये तो यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट हुआ, तो कॉमन वाले ये तो ये कॉमन वाले एलिमेंट्स ये तो ये बच्चा, तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है, ये तो आएगा, क्योंकि ए क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। और मैंने आपको ये भी बताया था, अगर ए सबसेट ऑफ बी हो, अगर ए सबसेट ऑफ बी हो, तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या आता है, ए आता है। अगर ए सबसेट ऑफ बी हो तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है, हमेशा ए आता है। लेकिन यहाँ ए क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, हमेशा ए आएगा। समझ गए। तो ए यूनियन फाई किया तो क्या आया, ए आया। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट किया तो क्या आया, ए आया। मतलब अपन देख रहे हैं कोई सा भी सेट हो, कोई सा भी सेट हो, उसका यूनियन फाई के साथ उसका यूनियन करो, हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। कोई सा भी सेट, ए बी एनी सेट, ए बी एनी सेट, ए बी ए कोई सा भी सेट हो, अगर अपन यूनिवर्सल सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आता है, हमेशा ए आता है। तो यहां पर लिखो डेट मीन्स फाई एंड यूनिवर्सल सेट, फाई एंड यूनिवर्सल सेट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स, is the identity element of union and intersection respectively। देखो हमेशा ए के साथ कोई सा भी सेट हो, अगर उसका फाई के साथ यूनियन कराते हैं तो हमेशा क्या आता है, ए आता है। और यूनिवर्सल सेट के साथ कोई सा भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करवाते हैं तो क्या आता है, ए आता है। यानी फाई एंड यूनिवर्सल सेट क्या हुए, यूनियन इंटरसेक्शन के आइडेंटिटी एलिमेंट्स हो गए। क्या हो गए, आइडेंटिटी एलिमेंट्स हो गए। समझ रहे हो। देखो मैंने एक सेट लिया, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। एक मैंने डिफाइन किया ए 1 2 3, मैंने बी डिफाइन किया 3 4 5, मैंने सी डिफाइन किया 2 3 4, मैंने डी डिफाइन किया
5 6, मैंने ये डिफाइन किया 1 2। अब देखो यू मैंने लिए यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6, और मैंने ए बी सी डी ई, ये क्या है, इसका सबसेट ही तो है, क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें तो है। अब आप क्या कर रहे हो कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या आता है, हमेशा ए आता है, और यू क्या होता है इंटरसेक्शन के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स आता है। तो अगर आप ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करते हो, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करते हो, क्या आता है, ए तो आएगा, क्योंकि इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 तो है। ए बी इंटरसेक्शन यू करते हो तो क्या आता है, बी आएगा, क्योंकि इनमें कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 3 4 5, और बी क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, दिए गए डिस्कस में सबसे बड़ा सेट होता है। तो हमेशा याद रखना यूनियन ऑफ फाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स कौन से होते हैं, फाई व यूनिवर्सल सेट। समझ गए इसको, किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन? तो फाई और यूनिवर्सल सेट हमेशा यूनियन और इंटरसेक्शन के क्या होते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। मिटा दो इसको। तो आइडेंटिटी लो हो गया, आइडेंटिटी लो हो गया। अब पढ़ते हैं कम्यूटेटिव लो। कोई सा भी सेट हो हमेशा ये नियम को फॉलो करता है वो। तीसरा, ए यूनियन बी करो और बी यूनियन ए करो, बराबर आता है हमेशा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, या तो ए में है या बी में है या ए और बी दोनों में। अब बी यूनियन ए में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, या तो बी में है या ए में है या बी ए दोनों में है। क्या ये बराबर आते हैं, देखते हैं अभी। ये मैंने ए लिया, मैंने ये बी लिया, यूनिवर्सल सेट ये ए बी। यहाँ पे मैंने फिर यूनिवर्सल सेट लिया, यहाँ पे मैंने ये बी लिया, चलो ए बी, ठीक है ना। पहले मैं निकालता हूँ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में है या बी में है या ए और बी दोनों में है। अब देखो या तो ए में होंगे, चलो ये वाले ए वाले एलिमेंट्स आ गए, ए वाले एलिमेंट्स आ गए। अब बी वाले बच्चे तो बी वाले भी आ गए, यानी ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए और बी को दोनों को कंटेन कर रहा है, यानी ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। ए यूनियन बी में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो ए और बी दोनों को कंटेन कर रहा है, या तो ए में होंगे या बी में होंगे या ए और बी दोनों में होंगे। अब मैं निकालता हूँ बी यूनियन ए, ठीक है ना, बी यूनियन ए। अब पहले बी वाले एलिमेंट्स, ये बी वाले एलिमेंट्स, अब बच्चे कौन से, ए वाले एलिमेंट्स बच्चे। तो यानी आप देख रहे हो ए यूनियन बी, अगर बी यूनियन ए करते हैं तो दोनों ए और बी को कंटेन करते हैं और दोनों सेम एलिमेंट्स, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। ये वाले ए यूनियन बी ए को भी कंटेन कर रहा है, बी को कंटेन कर रहा है, और बी यूनियन ए बी को भी कंटेन कर रहा है, ए को कंटेन कर रहा है, और दोनों में सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। देखो इसमें भी इसमें भी, तो ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के बराबर होता है। बी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, ये भी हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो ये मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी निकालना है मेरे को, ये ए है ये बी है। अब ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो दोनों में कॉमन होते हैं। अब कॉमन में ये वाले एलिमेंट्स आ गए, ठीक है ना, ये आएंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए निकालना है ना। बी इंटरसेक्शन ए, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। अब बी इंटरसेक्शन ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो कॉमन होते हैं, ये कॉमन एलिमेंट्स। बच्चा सेम ही तो एलिमेंट्स आ रहे हैं इंटरसेक्शन बी में, इसमें भी कॉमन वाले एलिमेंट्स ये वाले आ रहे हैं, इसमें भी ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए ऑलवेज। हम ए और बी हमेशा कोई सी भी दो सेट हो, हमेशा उनका इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए हमेशा बराबर होते हैं। अपन को एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। ये तो वेन डायग्राम से समझा अपन ने, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मैंने एक डिफाइन किया A 1 2 3 4 5 6, एक मैंने B डिफाइन किया
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। और मैंने एक सी डिफाइन किया 2 3 4 चलो 8 9 10 11, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे कॉमन वाले, कौन से 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। ए इंटरसेक्शन बी में 1 2 3 4 5 6 वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए में वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन होते हैं ए और बी में दोनों। अब ए और बी में यही कॉमन वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 आए बराबर, आ गए ना। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब देखो ए इंटरसेक्शन सी निकालो, ए इंटरसेक्शन सी कुछ कॉमन आ रहा है इसके अंदर, नहीं आ रहा ना। इसमें 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 8 9 10 11 है, कोई एलिमेंट्स कॉमन ही नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आया 5 आ गया। और सी इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, वो भी 5 आएगा, क्योंकि कोई कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं, एम्प्टी आएगा। तो हमेशा याद रखना ए और बी कोई से भी दो एलिमेंट्स हो तो ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए। ए बी एनी टू सेट, ए और बी एनी टू सेट, ए बी एनी टू सेट, कोई से भी दो सेट, कोई से भी दो सेट तो उनका यूनियन यानी ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए। ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसे बोलते हैं कोम्यूटेटिव लॉ, इसे बोलते हैं कोम्यूटेटिव लॉ। थर्ड है ना ये, ठीक, समझ गए। ये अपना फर्स्ट हो गया, सेकंड लॉ हो गया, थर्ड लॉ हो गया। तो हमेशा याद रखना कि ए यूनियन ए हमेशा ए आएगा, ए इंटरसेक्शन ए हमेशा ए आएगा। दो सेम सेट का यूनियन वही सेट आता है, दो सेम सेट का इंटरसेक्शन हमेशा वही सेट आता है। ए यूनियन फाई हमेशा ए आएगा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हमेशा यू आएगा। फाई क्या होता है, यूनियन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स। एंड ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इस लॉ को बोलते हैं कोम्यूटेटिव लॉ। आगे समझने में ये। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।